हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले जो चैप्टर नंबर 7 होता है लेंसेज, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जिसमें हम देखने वाले नियर साइटेडनेस यानी क्या होता है, फोर साइटेडनेस यानी क्या होता है, प्रेस बायोफिया यानी क्या होता है, ये तीनों टॉपिक्स देखेंगे क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए आपके साइंस के पेपर में पार्ट 1 में। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, नियर साइटेडनेस। कौन सा टॉपिक है हमारा, नियर साइटेडनेस। उसी को क्या बोलती है, मायोपिया बोलती है। दोनों नाम से आपको याद रखना है क्योंकि दोनों नाम से एग्जाम में कौन सा भी नाम देकर पूछ सकता है। ओके, तो नियर साइटेडनेस यानी होता क्या है वो समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो नियर साइटेडनेस यानी क्या होता है, द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। यानी क्या कि जो पास का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा आंख होता है इस तरह, यहाँ पर ये हमारा आंख होता है ना, तो यहाँ पर हमारा जो पास का ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियरली उसको सीन कर सकते हैं, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लियरली सीन नहीं कर सकती है। यही होता है नियर साइटेडनेस, उसी को क्या बोलती है, मायोपिया भी बोलती है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या कि द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि देखो क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना के पहले ही वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो फॉर्म होता है, इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। ओके, ये भी आता है नियर साइटेडनेस में। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखा है, जिस तरह मैंने लिखा उसी तरह लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। फिर देखो ये जो नियर साइटेडनेस है ये किस वजह से होता है, उसके रीजन देखेंगे। ओके, तो उसका फर्स्ट रीजन क्या है, देखो द कॉर्निया एंड आई लेंस। क्या यहाँ पर जो आई होता है इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है इसको क्या बोलती है, कॉर्निया, और आई लेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कॉर्निया, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये फर्स्ट कारण है। उसके बाद सेकंड कारण देखो क्या कि द मसल्स नियर द लेंस, यानी जो लेंस होता है उस लेंस के पास के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखो कैन नॉट रिलैक्स, यानी जो लेंस के पास के जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स नहीं मिलता। ओके, उसके कारण देखो सो द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस लार्ज, यानी जो मसल्स होते हैं लेंस के पास उनको रिलैक्स नहीं मिलता, इसलिए जो लेंस का कन्वर्जिंग पावर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये एक कारण है। उसके बाद का कारण देखो क्या है, द आई बॉल इलोंगेटेड, यानी वो बढ़ जाता है। आई बॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द डिस्टिंक्ट डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इंक्रीज, तब क्या हो जाता है, यानी जो आई बॉल होता है वो बढ़ जाता है, तब क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है लेंस और रेटिना के बीच का वो क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। ये एक कारण है, यानी ऐसे 3 कारण है नियर साइटेडनेस होने के। ओके, तीनों कारण भी समझ में आ गए, रीजंस भी। अब उसके बाद देखेंगे कि ये जो नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, ये जो डिसीज है, इसको किस तरह करेक्ट किया जाए। ओके, तो करेक्शन है। तो करेक्शन क्या है, देखो बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स, यानी कि आप गॉगल्स का यूज करके, जो बूढ़े आदमी होते हैं उनको दूर का ऑब्जेक्ट या पास का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हैं, स्पेक्टेकल्स यानी गॉगल्स का यूज करते हैं। यानी बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद कॉन्केव लेंस, यानी जो कॉन्केव लेंस के स्पेक्टेकल्स होते हैं उनका यूज करेंगे ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, यानी एक प्रॉपर फोकल लेंथ के साथ कॉन्केव लेंस के स्पेक्टेकल्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, यानी जो तब क्या होगा, दूर का भी ऑब्जेक्ट और पास का भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद उसका और दूसरा करेक्शन क्या है, देखो डाइवर्जिंग रे कैन बी कन्वर्ज बाय लेंस इन द आई, यानी जो डाइवर्जिंग तब क्या होगा, यानी गॉगल पहनने के बाद क्या होगा, जो डाइवर्जिंग लेंस होंगी वो कॉन्वर्ज हो जाएंगी, तब कॉन्वर्ज होने के बाद क्या हो जाएगी, जो लेंस देखो कॉन्वर्ज बाय लेंस इन आई, यानी जो डाइवर्जिंग रेज होंगी वो कॉन्वर्ज हो जाएंगी आंख में, तब क्या हो जाएगा, तब टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना, तब जो इमेज होगी वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होगी और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली हमको दिखेगी। यही होती है करेक्शन। समझे? तो देखो नियर साइटेडनेस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में
आ चुका होगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख के बताया हूँ, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है लोगों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फॉर साइटेडनेस। इसी को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसी को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरमेट्रिया भी बोलते हैं। ओके, हाइपरमेट्रिया इस तरह। ओके, अब इसमें देखो क्या होता है, फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नियर लिखा है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिख देंगे हम। ओके, क्या लिख देंगे? डिस्टेंट या फिर डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर। देखो द आई लेंस सी, द आई कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, but the nearby object appear distinct, यानी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। ये होता है फॉर साइटेडनेस का फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? द इमेज ऑफ अ नियर बाय, डिस्टिंक्ट था तो यहाँ पर नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, यानी क्या कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा वो क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि जो रेटिना रहेगा उसके बिहाइंड में उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, उसके कारण जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? फॉर साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। अब उसके रीजन देखेंगे, तो यहाँ पर देखो द कॉर्निया एंड आईलेंस, या उसमें इंक्रीज होते थे नियर साइटेडनेस में, इसमें क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीजेस। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या है? द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स। सो ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आता, ये आपको लिखना नहीं है। फिर देखो ये लास्ट वाला पॉइंट इसमें देखो कि द आईबॉल यहाँ पर इलांगेटेड यानी बढ़ जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, यानी फ्लेटिंग, यानी क्या? फ्लेटिंग। सो द डिस्टिंक्ट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, यहाँ पर देखो इंक्रीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डिक्रीजेस। ओके, यानी क्या कि जो आईबॉल होता है वो अगर फ्लेटिंग होता है तब डिस्टेंस बिटवीन लेंस और रेटिना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है। ये दो रीजंस होते हैं फॉर साइटेडनेस के। ओके, फिर देखो उसको करेक्ट किस तरह किया जाएगा? बाय यूजिंग स्पेक्टाकल्स ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें कॉनकेव लेंस था, तो इसमें क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा और विद प्रॉपर फोकल लेंथ के साथ। ये पॉइंट यानी एक करेक्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट करेक्शन क्या? यहाँ पर डाइवर्जिंग है तो यहाँ पर हम कॉन्वर्जिंग लिख लेंगे। ओके, converging rays can be diverged by lens in the eye to form the image on retina। यही लिखना है। तो ये दो रीजन्स होंगे। फिर और रीजन्स क्या होते हैं? करेक्शन के प्रॉपर एक मैग्नीट्यूड के साथ, यानी किसी पर्सन को कौन से नंबर का स्पेक्टेकल्स लगता है, किसी पर्सन को कौन से नंबर का लगता है, तो उस टाइप से यानी प्रॉपर मैग्नीट्यूड के साथ में वो स्पेक्टेकल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको फॉर साइटेडनेस भी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे? प्रेस बायोपिया क्या होता है वो देखेंगे। तो ये इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है वो देखेंगे। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है? इसमें ये बताया गया है कि ये जो नियर साइटेडनेस है या फिर फॉर साइटेडनेस है, ये जो डिसीजेज है, ये डिसीजेज ही है, ये क्यों होती है? यानी क्यों ही होती है, यही देखना है। तो क्यों होते है देखो, तो इसमें क्या होता है? यानी हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेस बायोपिया। क्या है? प्रेस
प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिया यानी क्या होता है इसमें कि विथ एज के साथ साथ क्या होता है, जो आई का पावर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। देखने का नहीं, विथ द पावर ऑफ क्या, द पावर ऑफ eyes, the power of eye can decreases with age, यानी एज के साथ साथ जो आई लेंस का देखने का पावर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद एज के साथ साथ। है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ क्या होता है, जो देखने की क्या होता है, देखने का पावर होता है वो कम होता है। ओके, उसी के साथ साथ हमने क्या देखे फिर, नियर साइटेडनेस में देखा, क्या देखा, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में हमने क्या क्या देखा कि हमने कॉन्केव लेंस का प्रॉपर कॉन्केव लेंस का यूज करना, यूजिंग प्रॉपर फोकल लेंथ के साथ, है ना, प्रॉपर फोकल लेंथ के साथ। ओके, उसी तरह क्या देखा हमने, जो फर साइटेडनेस होता है, क्या होता है, फर साइटेडनेस में हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर फोकल लेंथ, वही यूजिंग प्रॉपर फोकल लेंथ। ओके, और प्रॉपर क्या, जैसा मैग्नीट्यूड लगेगा ना, जिस टाइप से जितना मैग्नीट्यूड का मिरर लगेगा, जितने नंबर का स्पेक्टेकल्स किसी पर्सन को लगेगा वही प्रॉपर यूज करना है। ओके, तो यही होता है प्रेसबायोपिया। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, और ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा के दिया हो। तो आई होप, ऐसी आशा करता हूँ कि आपको तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।